हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फ्लटर में वेब स्क्रैपिंग कैसे करें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें। तो वेब स्क्रैपिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम HTML डेटा जो कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है उसको हम स्ट्रक्चर्ड डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि JSON फॉर्मेट हो गया, CSV फॉर्मेट होता है, तो ये स्ट्रक्चर्ड डेटा में काउंट होते हैं। तो वेब स्क्रैपिंग के थ्रू हम HTML डेटा को JSON डेटा या CSV डेटा या जो भी स्ट्रक्चर डेटा का फॉर्मेट है उसमें हम कन्वर्ट करते हैं, वो भी ऑटोमेटेड तरीके से। तो आज की वीडियो में हम यूज़ करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ वेबसाइट का। तो इसके HTML डेटा को हम पार्स करेंगे और एक्सट्रैक्ट करेंगे इससे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि इस न्यूज़ आर्टिकल का टाइटल, सबटाइटल और ये इमेज जो हमें मिलती है। तो ये हम सभी न्यूज़ आर्टिकल के लिए करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर HTML का बेसिक सिंटैक्स पता होना चाहिए कि HTML में टैग्स वगैरह क्या होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। बाकी हम इस वीडियो में देखेंगे ही कि वेब स्क्रैपिंग कैसे करनी है। तो एक और इम्पोर्टेंट बात कि हम फ्लटर में सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट्स को ही स्क्रैप कर सकते हैं, हम डायनेमिक वेबसाइट्स को स्क्रैप नहीं कर सकते। डायनेमिक वेबसाइट को स्क्रैप करने के लिए हमें इम्यूलेटेड ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमें फ्लटर में नहीं मिलते। उसके लिए हम चाहें तो पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। तो पाइथन के अंदर हमारे पास एक लाइब्रेरी है सेलेनियम, जो कि हमें इम्यूलेटेड ब्राउज़र तो प्रोवाइड करती ही है, वो मेनली यूज़ होती है बोट्स बनाने के लिए। तो उसके थ्रू हम डायनेमिक स्क्रैपिंग कर सकते हैं और भी काफ़ी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम डायनेमिक वेबसाइट की स्क्रैपिंग कर सकते हैं। बाकी फ्लटर के थ्रू हम स्टैटिक वेबसाइट को ही स्क्रैप कर सकते हैं। अब स्टैटिक वेबसाइट्स वो होती हैं जो कि अपना सारा डेटा HTML कोड के अंदर, एक HTML फाइल के अंदर स्टोर करती हैं। तो जैसे ही हम इस URL को ब्राउज़र पे पेस्ट करेंगे तो एक गेट रिक्वेस्ट जाएगी इनके सर्वर पे और वहाँ से हमारे पास पूरी HTML फाइल आ जाएगी, पूरा HTML कोड हमारे पास आ जाएगा। अब डायनेमिक वेबसाइट क्या करती हैं, वो कुछ HTML कोड को ऑन द गो जनरेट करती हैं। वो इसके लिए यूज़ करती हैं जावास्क्रिप्ट का, नहीं तो कोई क्लाइंट साइडेड फ्रेमवर्क का, जैसे कि React.js वगैरह। तो यही डिफरेंस है स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट में। तो बस इसी चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हम फ्लटर में सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट को ही स्क्रैप कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इस वेबसाइट को हमें स्क्रैप कैसे करना है। तो इसका HTML कोड देखने के लिए हम करेंगे राइट क्लिक और यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक कर देंगे। तो इस वेबसाइट का जितना भी HTML कोड है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये सारा HTML कोड इस वेबसाइट से हमें मिलता है गेट रिक्वेस्ट कॉल करने पर इस URL पे। तो यहाँ पर ये जितने भी आर्टिकल हैं, जितने भी ये न्यूज़ आर्टिकल हैं, हमें इनके एलिमेंट को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम करेंगे यहाँ पर राइट क्लिक और इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो जो इस टाइटल का जो हमें ये टेक्स्ट दिख रहा है, इसका जो HTML टैग होगा या HTML एलिमेंट होगा वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। तो ये इस A टैग के अंदर है। A टैग के अंदर ये इसका टाइटल का डेटा स्टोर्ड है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। और फर्दर इसके ऊपर ये S2 टैग है हेडिंग का, जो कि एक बेसिकली हेडिंग टैग होता है। और ये एक टाइटल क्लास के अंदर है जो कि एक डिव क्लास है। तो ऐसे ही काफ़ी सारे नेस्टेड टैग्स के अंदर अगर हम और ऊपर जाएं और हम इस आर्टिकल क्लास को देखें जो कि एक डिव है, तो इसके अंदर हमें ये पूरा ओवरऑल आर्टिकल मिल जाता है। तो जैसे ही हम इस टैग पे होवर करेंगे अपने माउस के कर्सर को, तो ये हमें दिखा देगा कि ये पहला एलिमेंट जो है वो ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, तीसरा एलिमेंट ये वाला है। तो इनके अंदर हमारा डेटा स्टोर्ड है। तो अब हमें इन एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फ्लटर में एक पैकेज है HTML पैकेज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे HTML पैकेज फ्लटर और यहाँ पर हमारे पास ये HTML पैकेज आ जाएगा। इसके हम जाएंगे इंस्टॉलिंग पार्ट में और यहाँ से हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे। तो HTML पैकेज तो हमारा यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, पर उससे पहले हमें ये HTML डेटा को गेट भी करना होगा जो कि हमारे इस URL से हमें मिलेगा। तो अगर हमें इस डेटा को गेट करना है तो उसके लिए हमें यूज़ करना होगा HTTP पैकेज। तो ये मैं यहाँ पर सर्च करूँगा HTTP और यहाँ से इस HTTP पैकेज को भी इंस्टॉल कर लूँगा। तो यहाँ पर हमारे दोनों रिक्वायर्ड पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं। एक बार करूँगा ऐप को हॉट रीस्टार्ट और यहाँ पर सबसे पहले हमें इस वेबसाइट के डेटा को, जो कि HTML डेटा है,
इसे करना है फैच, तो उसके लिए हम करेंगे http पैकेज को इंपोर्ट। तो यहाँ पर हम कर लेंगे http://dart as http। अब हमें सबसे पहले ये जो डिफ़ॉल्ट हमारा फ्लटर ऐप मिलता है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो मैं इस क्लास को यहाँ से हटा दूँगा और यहाँ पे एक दूसरी स्टेटफुल क्लास बनाऊँगा जिसको हम नाम दे देंगे होम स्क्रीन। और यहाँ पर हम कंटेनर की जगह स्कैफोल्ड पास कर देंगे और बॉडी में अभी के लिए मैं एक टेक्स्ट विजेट पास कर देता हूँ HTML डेटा। और यहाँ पर हमें होम स्क्रीन पास करना होगा। जैसे मैं इसे करूँगा सेव, एक काम करता हूँ, मैं ये बॉडी को इस टेक्स्ट को सेंटर से रैप कर देता हूँ और सेव करने पे ये टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। तो अभी हमें वार्निंग्स आ रही हैं, तो अभी के लिए मैं इस फ्लटर लिंट पैकेज को हटा दूंगा क्योंकि हम अभी सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए ही इस ऐप को बना रहे हैं। प्रोडक्शन के लिए आप इस पैकेज को ना हटाएं क्योंकि ये काफ़ी अच्छा पैकेज है जो कि हमें बताता है कहाँ हमें कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करना चाहिए। तो अब इसके बाद हम एक फंक्शन बना लेंगे जिसके थ्रू हम इस वेबसाइट के HTML डेटा को फैच कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ गेट HTML डेटा। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे http://get मेथड का। तो जो वेबसाइट होती हैं, जो नॉर्मल हम ब्राउज़र के थ्रू वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं वो गेट रिक्वेस्ट के थ्रू करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर गेट का यूज़ करने वाले हैं। अब गेट रिक्वेस्ट के अंदर हमें एक URI देना होता है, तो मैं यहाँ पर एक URI बना लेता हूँ URI.parse। तो अब पार्स के अंदर हमें अपनी वेबसाइट की URL देनी है, तो मैं यहाँ से इस URL को कर लूँगा कॉपी, यहाँ पे इसे कर दूँगा पेस्ट। अब इसके बाद हम इस गेट के अंदर अपनी URI को पास कर देंगे और यहाँ पर मैं इसे कर दूँगा सेव। अब हमें इस गेट फंक्शन से मिलेगा एक फ्यूचर रिस्पॉन्स, तो मैं इसको एक रिज़ल्ट नेम से वेरिएबल में स्टोर करा लूँगा और यहाँ पे अवेट कीवर्ड का यूज़ करूँगा क्योंकि एक फ्यूचर फंक्शन हमें रिटर्न करता है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर अवेट कीवर्ड लगाना होगा ताकि हम इस फ्यूचर के कंप्लीट होने का वेट कर सकें। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे और चेक करेंगे जो कि हमने इस गेट रिक्वेस्ट को कॉल किया है वो सक्सेसफुल हुई है कि नहीं। तो वो हम चेक कर सकते हैं स्टेटस कोड के थ्रू। अगर हमारा स्टेटस कोड आता है 200 या हमारा स्टेटस कोड आता है 201, तो इसका मतलब है हमारी API कॉल सक्सेसफुल हुई है। तो अगर हमारी API कॉल सक्सेसफुल होती है तो हम इसके HTML कोड को प्रिंट करा लेंगे, जो भी हमें मिलेगा HTML डेटा, तो वो हमें मिलेगा बॉडी के अंदर। अब वो बॉडी हमें मिलेगी इस रिज़ल्ट के अंदर, तो हम यहाँ पे पास कर देंगे result.body और साथ के साथ इस HTML डेटा को मैं एक स्ट्रिंग में स्टोर करा लूँगा जिसको हम नाम दे देते हैं HTML डेटा। और यहाँ पर हम पास कर देंगे HTML डेटा इज इक्वल्स टू result.body और एल्स के अंदर हम प्रिंट करा देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग। यहाँ पर हम एक सेट स्टेट भी कॉल कर सकते हैं क्योंकि हम इस डेटा को अभी के लिए इस टेक्स्ट विजेट में दिखाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर HTML डेटा यहाँ पे पास कर दूँगा और हम चाहते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है वो इस स्क्रीन के विजेटरी में इंसर्ट होते ही कॉल हो जाए। तो उसके लिए हम करेंगे init state फंक्शन का यूज़ और यहाँ पर हम पास कर देंगे गेट HTML डेटा फंक्शन को और यहाँ पे हम करते हैं इसे हॉट रीस्टार्ट, तो हमारा सारा HTML डेटा यहाँ पर आ जाएगा। तो जो भी हमें HTML डेटा यहाँ ब्राउज़र पे दिख रहा था वो हमारे यहाँ पे भी आ चुका है। तो अब हम इस HTML डेटा को से एलिमेंट को फैच करना शुरू करेंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे HTML पैकेज का। तो सबसे पहले मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ HTML parser.dart और इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे एज HTML।
तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ, डिकोड HTML डेटा। इसको भी हम एसिंक्रोनस बना लेंगे। तो सबसे पहले हमें सारा HTML डेटा पार्स करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे HTML का, जो कि हमने अभी इंपोर्ट किया है। और यहाँ पर हमें एक फंक्शन मिलता है पार्स, और इस पार्स के अंदर हमें एक इनपुट देना होता है जो कि डायनेमिक है, पर हम इसे देंगे स्ट्रिंग में, क्योंकि हमारा सारा HTML डेटा स्ट्रिंग के अंदर स्टोर्ड है, और जो कि है ये HTML डेटा। तो यहाँ पर मैं इसे पास कर दूँगा, और ये पार्स करने के बाद हमें एक डॉक्यूमेंट रिटर्न करता है, तो इसको हम स्टोर करा लेंगे एक वेरिएबल में जो कि है डॉक्यूमेंट। और यहाँ पर हमें कुछ फंक्शन मिलते हैं जो कि हम इस डॉक्यूमेंट के थ्रू कॉल कर सकते हैं, जैसे कि गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। तो अब जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था, जैसे मैं अगर इसे इंस्पेक्ट करता हूँ और मैं इसे यहाँ पर कोलैप्स करता हूँ, तो हमारे पास ये एक क्लास है आर्टिकल्स करके, जिसके अंदर हमारा ये सारा आर्टिकल का डेटा है, और ये मल्टीपल क्लासेस है, मतलब मल्टीपल एलिमेंट्स है जो कि सेम क्लास के नेम से हैं। तो अगर हम इस क्लास का नेम आर्टिकल्स को यहाँ पर पास कर दें, तो हमें ये सारे एलिमेंट मिल जाएंगे जो कि हमें चाहिए थे न्यूज़ डेटा को फैच करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम है, ये हमें एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट रिटर्न करता है, जो कि बेसिकली हमारे HTML टैग से HTML के एलिमेंट है। तो हम यहाँ पर इसको स्टोर करा लेंगे, लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स करके। इसको हम नाम दे देते हैं लिस्ट ऑफ न्यूज़ आर्टिकल्स। इसको हम करते हैं सेव। और सबसे पहले हम एक बार इस लिस्ट ऑफ आर्टिकल की लेंथ प्रिंट करा के देख लेते हैं कि हमें कितने एलिमेंट मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक फ्लोटिंग एक्शन बटन बना लेता हूँ अभी के लिए, और यहाँ पर हम इस डिकोड HTML डेटा फंक्शन को कॉल कर देंगे। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमें यहाँ पर 25 प्रिंट हो जाएगा, यानी कि ये कुछ 25 एलिमेंट हमें मिल रहे हैं जो कि हमारे इस HTML डेटा के अंदर है। तो अब हमें इस HTML डेटा से क्या क्या एक्सट्रैक्ट करना है। सबसे पहले हमें ये टाइटल चाहिए, फिर हमें ये सब टाइटल चाहिए जो कि हमें यहाँ पे मिल रहा है, और ये हमें इमेज की URL चाहिए। तो और साथ के साथ हमें इस आर्टिकल की लिंक भी चाहिए, जिससे कि हम फर्दर इसकी डिस्क्रिप्शन को भी रीड कर सकें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन हमें बाहर नहीं मिलता है, वो हमें इस आर्टिकल को ओपन करने के बाद ही मिलेगा। तो हमें इस पेज को भी स्क्रैप करना होगा। तो अभी के लिए हम सबसे पहले आर्टिकल को फैच करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इंस्पेक्ट, और ये हमें मिलता है A टैग के अंदर, जो कि S2 टैग के अंदर है, और जो कि टाइटल क्लास के अंदर है। अब ये टाइटल क्लास आर्टिकल क्लास के अंदर है, तो हम इसे भी सेम तरीके से फैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो एक फॉर लूप लगा लेते हैं, जिससे कि हम हर इंडिविजुअल आर्टिकल के लिए टाइटल और डिस्क्रिप्शन, इमेज, ये सब फैच कर सकें। तो यहाँ पर मैं पास कर दूंगा लिस्ट ऑफ न्यूज़ आर्टिकल्स, और अब इसके बाद हमें सबसे पहले फैच करना है टाइटल। तो टाइटल फैच करने के लिए तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एलिमेंट का, और यहाँ पर हम पास कर देंगे गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम फंक्शन को। अब यहाँ पर हमें कौन सा एलिमेंट चाहिए था, हमें चाहिए था ये डिव एलिमेंट, जिसकी क्लास है टाइटल। तो हम यहाँ पर टाइटल पास कर देंगे। अब ये भी हमें लिस्ट ऑफ एलिमेंट रिटर्न करता है, पर क्योंकि हमारे पास इस आर्टिकल के अंदर सिर्फ यही एक क्लास है, तो हमें एक ही एलिमेंट रिटर्न होगा। तो मैं इसको भी स्टोर करा लेता हूँ टाइटल एलिमेंट के अंदर, और क्योंकि एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट रिटर्न करता है, तो हम यहाँ पर 0th इंडेक्स का जो एलिमेंट होगा, जो कि फर्स्ट एलिमेंट होगा, उसको स्टोर करा लेंगे। और यहाँ पर हम प्रिंट करा के देखते हैं कि हमें अभी टाइटल एलिमेंट के अंदर क्या मिल रहा है। तो ये एक एलिमेंट है, तो हमें ज़्यादा कुछ यहाँ पे प्रिंट होगा नहीं। तो ये एक HTML div प्रिंट हो रहा है, क्योंकि एक div एलिमेंट है। अब अगर हम टाइटल के अंदर जाएं, तो हमें ये S2 टैग मिलता है, फिर हमें मिलता है ये A टैग। तो हमें इस A टैग को फैच करना है।
तो हमें इस ए टैग के अंदर से इस टेक्स्ट को फैच करना है। तो अब वो देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले चाहिए ए टैग। तो मैं यहाँ पर एक ए टैग करके वेरिएबल बना लूँगा और जो हमारी ये टाइटल एलिमेंट है उसको मैं यहाँ पे पास कर दूँगा टाइटल एलिमेंट। अब टाइटल एलिमेंट के अंदर हमारा ए टैग था, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करूँगा जो कि है गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। तो यहाँ पे हमें क्लास नेम नहीं देना है, अब हमें टैग नेम देना है। अब हमारा टैग क्या था, हमारा टैग नेम था ए, तो हम यहाँ पे ए पास कर देंगे। अब हम इस टैग को प्रिंट करा के देखते हैं ए टैग को, और थोड़ी देर के लिए इस टाइटल एलिमेंट को कमेंट कर देते हैं। तो अगर अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये ए टैग प्रिंट हो जाएगा, यानी कि हमारे इसके अंदर ए टैग है। अब हम इस ए टैग के अंदर के इस टेक्स्ट को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो बेसिकली ये लिस्ट हमें रिटर्न करता है, तो हमें इसका चाहिए पहला एलिमेंट। तो हम यहाँ पे 0th इंडेक्स पास कर देंगे। हमें यहाँ पे HTML का ए एलिमेंट मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें इसमें से टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट है ये हमें एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डॉट टेक्स्ट का। तो अगर अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो हमें बहुत सारे टेक्स्ट मिल जाएंगे, जो कि ये सारा कुछ जितना भी टाइटल का टेक्स्ट है वो लाइन बाय लाइन हमारे लिए यहाँ पर प्रिंट हो गया है। तो इतना करने से हमें टाइटल मिल जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक टाइटल नेम से वेरिएबल में इस ए टैग के टेक्स्ट को स्टोर करा लेते हैं। तो यहाँ पर हमें ये टाइटल सक्सेसफुली मिल चुका है। अब हमें दो और चीज़ें चाहिए, तीन और चीज़ें चाहिए। एक तो ये सब टाइटल और इमेज और इस आर्टिकल का मेन लिंक, जिससे कि हम इस आर्टिकल को फर्दर और इसका डिस्क्रिप्शन एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो जैसा कि हम यहाँ पर ए टैग के अंदर देख सकते हैं, हमारे पास ये href एट्रीब्यूट है जिसके अंदर हमें लिंक मिल जाती है आर्टिकल की। तो अब इसे हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे अगर मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करूँ, अब क्योंकि हमने ए टैग को पहले से ही एक्सट्रैक्ट यहाँ पे किया हुआ है और हमारा ये जो href एट्रीब्यूट है ये ए टैग के अंदर है, तो हम इसके एट्रीब्यूट को डायरेक्ट यहाँ पे पास करेंगे ए टैग डॉट एट्रीब्यूट्स। और ये एट्रीब्यूट जो है ये हमें एक लिंक्ड हैश मैप रिटर्न करता है, जो कि बेसिकली एक टाइप ऑफ मैप है। तो इसके हम की वैल्यू से इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो जो इस केस में हमारी की होगी वो होगी href। तो यहाँ पे मैं पास कर दूँगा href और इसे करूँगा सेव। और यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये लिंक्स भी आ जाएंगी इन आर्टिकल्स की। तो अब हमें लिंक भी मिल चुकी है, तो मैं इसे यहाँ से कर लेता हूँ कट। मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ से हटा दूँगा और यहाँ पर हम एक और वेरिएबल बना लेंगे आर्टिकल लिंक करके, और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब दो चीज़ें हमें यहाँ पर मिल चुकी हैं, टाइटल और आर्टिकल लिंक। अब हमें चाहिए ये डिस्क्रिप्शन। तो मैं यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करता हूँ और इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगा, तो हमें यहाँ पर ये पी टैग के अंदर ये सब टाइटल मिलता है। तो अगर मैं इसको थोड़ा कोलैप्स करूँ तो हमारे ये इमेज कॉन्टेक्स्ट क्लास के अंदर है, पर अगर हमारी इस आर्टिकल क्लास के अंदर ये सिंगल पी टैग है तो हम इसको डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। पर अगर मल्टीपल पी टैग्स होंगे तो वो भी सब साथ में एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि अगर सिंगल पी टैग है तभी हमें इस मेथड का यूज़ करना है जो मैं अभी यूज़ करने जा रहा हूँ, नहीं तो हम इसे इस इमेज कॉन्टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट दे के भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पी टैग करके वेरिएबल बना लूँगा जिसके अंदर हम इस पी टैग को स्टोर कराने वाले हैं, और ये हमें डायरेक्ट आर्टिकल क्लास के अंदर मिलता है। तो हम ये जो एलिमेंट है इसका डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एलिमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। यहाँ पर हम पास कर देंगे पी। अब एक बार हम इस पी को प्रिंट करा कर देखते हैं पी टैग को, और क्योंकि ये भी एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट रिटर्न करेगा तो हम यहाँ पर भी फर्स्ट एलिमेंट का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमें पी टैग मिल रहा है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें टेक्स्ट चाहिए तो हम यहाँ पर डॉट टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो हमें वो सबटाइटल भी मिल रहा है। तो अब हमें
सबटाइटल मिल चुका है, तो मैं यहाँ से इसे कर लेता हूँ कट, इसे हटा देता हूँ और यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ सबटाइटल, इसे यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो अब हमें सिर्फ ये इमेज चाहिए, तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगा, तो ये हमारा इमेज टैग खुल के आ जाएगा जिसमें हमारी ये इमेज स्टोर्ड है। तो हमें इस इमेज टैग के अंदर से ये src जो एट्रीब्यूट है इसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसे हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमारी एक क्लास है स्नैप्स, पर जैसा कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ यहाँ पर कोई और इमेज टैग नहीं है, तो हम डायरेक्ट आर्टिकल का रेफरेंस लेके भी इस इमेज टैग को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, यहाँ पर एक इमेज टैग करके वेरिएबल बना लेता हूँ और यहाँ पर हम पास करेंगे एलिमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, और यहाँ पर मैं पास कर दूँगा img, क्योंकि हमारे टैग का नाम img ही है। हाँ ठीक है, और यहाँ पर हम पास कर देंगे 0th एलिमेंट। अब एक बार हम चेक करते हैं हमें इमेज टैग मिल रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो हमें यहाँ पर इमेज टैग भी मिल रहा है। तो अब हमें यहाँ पे चाहिए था src एट्रीब्यूट, तो वो भी सिंपल है, यहाँ पर हम डायरेक्ट एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर हम src पास कर देंगे। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ हमें इमेज की URL मिल जाएगी। अगर मैं किसी इमेज की URL को ओपन करूँगा तो ये इमेज डायरेक्टली लोड हो जाएगी। तो अब हमें इमेज भी मिल चुकी है, मैं यहाँ पे इसे एक वेरिएबल में स्टोर करा देता हूँ इमेज URL, और यहाँ पर हम पास कर देते हैं अपने इमेज टैग को। तो अब हमें बेसिकली जो भी हमें फर्स्ट पेज से चाहिए था, होम पेज से चाहिए था, वो सारी डिटेल हमें मिल चुकी है। तो अब हम इसे एक लिस्ट ऑफ मैप में स्टोर करा सकते हैं, या इसके लिए हम एक मॉडल भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ न्यूज़ मॉडल डॉट डार्ट, इसको हम नाम दे देते हैं न्यूज़ मॉडल। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास मेनली 4 वेरिएबल्स रहेंगे जो कि सारे स्ट्रिंग है, टाइटल, आर्टिकल लिंक, सबटाइटल और इमेज URL। तो यहाँ पर हम वो वेरिएबल बना लेते हैं और यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू इन्हें रिक्वायर्ड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी मॉडल क्लास तैयार है। हमें यहाँ पर कोई भी फ्रॉम जेसॉन या टू जेसॉन बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे उसे डायरेक्ट असाइन कर सकते हैं। तो अब हम एक न्यूज़ मॉडल क्लास का यहाँ पर इंस्टेंस बना लेंगे। तो मैं यहाँ पर एक न्यूज़ मॉडल का इंस्टेंस बना लेता हूँ। अब हमें यहाँ पर टाइटल, सबटाइटल, आर्टिकल लिंक और इमेज URL पास करना है। सबटाइटल, आर्टिकल लिंक, इमेज टैग नहीं, इमेज URL। तो यहाँ पर हमें कुछ एरर मिल रहा है कि ये नलेबल स्ट्रिंग हमें यहाँ से मिल सकती है। तो हम एक काम कर सकते हैं, अगर हमें नल स्ट्रिंग मिलेगी तो हम ब्लैंक स्ट्रिंग यहाँ पे स्टोर करा सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा ये डेटा मॉडल में स्टोर हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ न्यूज़ मॉडल बना लेते हैं, जिसको हम नाम दे देंगे न्यूज़ मॉडल लिस्ट, जो कि अभी के लिए एम्प्टी रहेगी। और जैसे जैसे हमें ये न्यूज़ मॉडल डेटा मिलता जाएगा हम इसे लिस्ट के अंदर ऐड करते जाएंगे मॉडल। अब इसके बाद हमें इस डेटा को अपनी स्क्रीन पे शो करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस सेंटर से टेक्स्ट को हटा देता हूँ और यहाँ पे एक लिस्ट व्यू बिल्डर पास कर दूँगा, तो जिसमें कि हमें एक आइटम बिल्डर मिलता है जो कि हमें बिल्ड कॉन्टेक्स्ट और इंटीजर रिटर्न करता है और हमसे एक्सपेक्ट करता है एक विजेट। तो हम यहाँ पर एक फंक्शन पास कर देंगे जिसमें हमें एक कॉन्टेक्स्ट और एक इंडेक्स मिलेगा और हमें यहाँ पर एक विजेट रिटर्न करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर विजेट में एक लिस्ट स्टाइल रिटर्न कर देता हूँ। अब इसके बाद जैसे मैं इसे सेव करूँगा तो हमारी स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी, क्योंकि अभी हमारे पास ब्लैंक लिस्ट स्टाइल है। और साथ के साथ हमें यहाँ पर एक आइटम काउंट पैरामीटर मिलता है
जो कि ये डिफ़ाइन करता है कि हमें लिस्ट टाइल को कितनी बार स्क्रीन पे रेंडर करना है। तो यहाँ पर हम पास कर देंगे न्यूज़ मॉडल लिस्ट की लेंथ, क्योंकि जितने हमारे पास इस न्यूज़ मॉडल लिस्ट की लेंथ होगी उतने ही बार हम इस एलिमेंट को रेंडर कराएंगे, और भी डिफरेंट डेटा के साथ जो भी इस लिस्ट के इंडेक्सेस के अंदर होगा। और यहाँ पर हम पास कर देंगे टाइटल। अब इस टाइटल के अंदर हम पास करेंगे एक टेक्स्ट विजेट। अब इसके अंदर हम पास कर देंगे अपना न्यूज़ मॉडल का टाइटल। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम पास कर देंगे न्यूज़ मॉडल लिस्ट। इस लिस्ट का हम पास कर देंगे इंडेक्स, और यहाँ से जो हमें टाइटल मिलेगा जो कि हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया हुआ है, और इस टाइटल को हमने यहाँ पर ये पास किया है। तो जैसे हम इसे करेंगे सेव, तो अभी हमें कुछ देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि अभी हमारी लिस्ट एम्प्टी है। तो उसके लिए हमें पहले इस डिकोड HTML डेटा फंक्शन को रन करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, और जैसे मैं यहाँ पे इसे करूँगा सेव, तो हमें यहाँ पर लिस्ट ऑफ टाइटल दिखने लगेंगे, पर हमें यहाँ पर सब टाइटल और इमेज भी दिखानी है। तो हमें यहाँ पर एक सब टाइटल पैरामीटर भी मिलता है। तो यहाँ पर हम पास कर देंगे न्यूज़ मॉडल लिस्ट। इसके इंडेक्स से जो हमें सब टाइटल मिलेगा उसे हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो हमें यहाँ टाइटल और सब टाइटल दिख रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पर एक एंड में इमेज भी दिखानी है, तो वो भी हम दिखा सकते हैं। उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं ट्रेलिंग पैरामीटर का, जो कि एक विजेट एक्सेप्ट करता है। तो हम यहाँ पे पास कर देंगे इमेज डॉट नेटवर्क विजेट, जो कि हमारी नेटवर्क से इमेज फैच करेगा जो भी हम इसे URL देंगे इमेज की उसके थ्रू। तो अब हम इमेज की URL भी हमने अपने इस न्यूज़ मॉडल के अंदर स्टोर करा रखी है, इस इमेज URL के अंदर। तो यहाँ पे भी हम इंडेक्स पास करेंगे, और यहाँ पे हम पास कर देंगे इमेज URL। तो जैसे मैं इसे करूँगा सेव, तो हमारे पास ये एंड में इमेजेस भी आ जाएंगी। तो इसे हम चाहें तो अपनी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी ये मैंने ऐसी एक रफ सा डिज़ाइन बना दिया है। अगर हम चाहें तो इस इमेज को टाइटल में शो कर सकते हैं, और इसे जैसे मैं सेव करूँगा तो हमारे पास इमेज ऐसी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर मैं टाइटल पास कर देता हूँ, और टाइटल के साथ साथ एक काम करते हैं, हम यहाँ पर कॉलम पास करते हैं। कॉलम के अंदर चिल्ड्रन, यहाँ पर टेक्स्ट विजेट, और इस टेक्स्ट को हम थोड़ा स्टाइलिंग दे देंगे। इसका थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ 16, और थोड़ा इसको फ़ॉन्ट वेट दे देंगे, फ़ॉन्ट वेट W500। और यहाँ पर ही हम अपने सब टाइटल को भी इसके जस्ट नीचे पास कर देंगे। तो यहाँ पर हम टाइटल की जगह सब टाइटल पास कर देंगे, और इसको हम फ़ॉन्ट वेट नहीं देंगे, और यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ भी इसका थोड़ा कम कर देंगे। जैसे मैं इसे करूँगा सेव, तो अब हमारे ये थोड़ा न्यूज़ ऐप की तरह लग रहा है। हम चाहे तो इसे थोड़ी पैडिंग भी दे सकते हैं लिस्ट स्टाइल को। तो यहाँ पे मैं इसे पैडिंग से रैप कर दूँगा, और जैसे मैं इसे करूँगा सेव, तो हमें थोड़ी पैडिंग भी देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। और हम इसको सिमेट्रिक पैडिंग दे सकते हैं, इसमें कि वर्टिकल पैडिंग थोड़ी ज़्यादा रहेगी और हॉरिजॉन्टल पैडिंग रहेगी कम, 6। तो अब ये न्यूज़ ऐप काफ़ी सही दिख रहा है। पर हमें अब एक और चीज़ इसमें इम्प्लीमेंट करनी है कि हम इस पर क्लिक करें तो हमारे पास पूरा आर्टिकल खुल के आए। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस आर्टिकल पे, तो हमें ये हेडिंग तो दिखती है, टाइटल जो है ये हमारा, और हमें इमेज दिख रही है, और साथ के साथ इसका डिस्क्रिप्शन। तो हमें ये डिस्क्रिप्शन भी चाहिए। तो इसके लिए हमें इस स्पेस को भी स्क्रैप करना होगा। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, जिसको हम नाम दे देंगे न्यूज़ रीडिंग स्क्रीन डॉट डार्ट। यहाँ पर हम एक नया स्टेटफुल विजेट बना लेंगे, न्यूज़ रीडिंग स्क्रीन, और हमें यहाँ पर मटेरियल विजेट को इंपोर्ट करना होगा, और हम यहाँ स्कैफोल्ड पास कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर इस लिस्ट स्टाइल के ऑन टैब पैरामीटर का यूज़ करेंगे, और जैसे ही किसी भी विजेट पे यूज़र टैप करेगा तो हम इसे न्यूज़ रीडिंग स्क्रीन पे नेविगेट करा देंगे।
तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ नेविगेटर क्लास का मटेरियल पेज राउट, और यहाँ पर हम पास कर देंगे न्यूज़ रीडिंग स्क्रीन। तो जैसे ही अब कोई क्लिक करेगा तो हम दूसरी स्क्रीन पे आ जाएंगे, पर हमें उससे पहले न्यूज़ आर्टिकल स्क्रीन में सब आर्टिकल की आर्टिकल लिंक भी भेजनी है। तो उसको हम कंस्ट्रक्टर से एक्सेप्ट कर सकते हैं, आर्टिकल लिंक, और यहाँ पर हम इसे रिक्वायर्ड रखेंगे दिस डॉट आर्टिकल लिंक। इसे मैं यहाँ पे कर दूँगा सेव, तो हमें यहाँ पे एरर शो होगा। तो यहाँ पे हम आर्टिकल लिंक पास कर देंगे। तो ये भी हमें सेम वैसे ही करनी है, न्यूज़ मॉडल लिस्ट के इंडेक्स से जो हमें आर्टिकल लिंक मिलेगी वो हम पास कर देंगे। अब जैसा हमने यहाँ पर ये HTML को गेट करने का, HTML डेटा को गेट करने का और डिकोड करने का फंक्शन लिखा था, वैसे हमें उस स्क्रीन में भी लिखना होगा। तो अभी के लिए हम इसे सिंपल कॉपी पेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारा गोल सिर्फ फंक्शनैलिटी समझना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इसे कर लेता हूँ कमेंट, और हमें यहाँ पर भी HTML और HTTP को इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ से मैं इसे कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे इसे कर देता हूँ पेस्ट। अभी यहाँ पे कुछ एरर्स हैं जैसे कि HTML डेटा, तो यहाँ पे भी हमें एक HTML डेटा बनाना होगा जिसमें कि हम उस वेबसाइट का HTML कोड सेव करेंगे स्ट्रिंग के अंदर। यहाँ पर HTML डेटा, तो ये जितना भी हमने कोड लिखा था तो ये अब यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि इस वेबसाइट का HTML डेटा अलग है, मतलब इस वेबसाइट का स्ट्रक्चर अलग है HTML का। तो इसके लिए हमें ये दोबारा से लिखना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए एक बॉडी में सेंटर में एक टेक्स्ट पास कर देता हूँ जिसमें हम HTML डेटा दिखाएंगे, और इस HTML डेटा में हमें यहाँ पर स्टैटिक लिंक की जगह जो हमें आर्टिकल लिंक मिली है वो पास करनी होगी। तो यहाँ पे हम पास कर देंगे विजेट डॉट आर्टिकल लिंक, और यहाँ पर एक फ्लोटिंग एक्शन बटन पास कर देंगे जिसके थ्रू हम ये डिकोड HTML फंक्शन को कॉल कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे इसे करेंगे सेव। हम चाहते हैं कि जैसे ही ये स्क्रीन खुले तो हमारे आर्टिकल फैच हो जाए, तो उसके लिए हम इनिट स्टेट का यूज़ करेंगे और गेट HTML डेटा को इसके अंदर पास कर देंगे। तो मैं इस आर्टिकल पे क्लिक करता हूँ और हमें यहाँ पर HTML कोड मिल चुका है। अब हमें शुरू करना है इसको डिकोड करना या पार्स करना। तो अब हम एक काम करते हैं, तो अब हमें इस आर्टिकल के डिटेल पेज को स्क्रैप करना है। तो यहाँ पर इस स्क्रीन के अंदर हमें मेनली इस डिस्क्रिप्शन को फैच करना है। तो क्योंकि ये जो हमारा टाइटल है और इमेज की URL है, इसे तो हम ऑलरेडी फैच कर चुके हैं और पिछली स्क्रीन में हमने फैच कर लिया था, तो हम इसे डायरेक्ट पास कर सकते हैं। तो मेन जो है वो हमें डिस्क्रिप्शन पे फोकस करना है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा इंस्पेक्ट पे, और यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँगा, तो हमें ये p टैग के अंदर डेटा मिलेगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो ये p टैग हैं, मतलब ये जितने पैराग्राफ हैं वो एक p टैग के अंदर हैं, मतलब एक p टैग के अंदर नहीं है, वो डिफरेंट p टैग के अंदर है। जैसे मैं इस पे अगर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँ तो वो यहाँ पे मिलेगा हमें p टैग के अंदर। तो अब हमें एक कॉमन एलिमेंट ढूंढना है जो इन सारे p टैग को कवर करे। तो अगर मैं यहाँ पे ऊपर जाता हूँ, ये जो हमारा मेन स्टोरी एलिमेंट है, डिव एलिमेंट मेन स्टोरी, मुझे लगता है इसके अंदर सारे p टैग कवर हो जाने चाहिए। हाँ, इसके अंदर हमारे सारे p टैग कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस मेन स्टोरी एलिमेंट को फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ से इसे कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पर हम पास करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। यहाँ पे हम इसे कर देंगे पेस्ट। ये हमें एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट देता है, पर यहाँ पर एक बार आर्टिकल डिस्क्रिप्शन करके इसको मैं स्टोर करा लेता हूँ,
और यहाँ पर हम एक बार इसे प्रिंट करा के चेक कर लेते हैं कि हमें और तो कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है इसके अलावा। तो मैं जैसे यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन पे क्लिक करूँगा तो हमें एक ही एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि एक ही स्टोरी है, क्योंकि एक ही मेन स्टोरी है पूरे आर्टिकल में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका 0th एलिमेंट स्टोर करा लेंगे। तो अब इस एलिमेंट के अंदर हम सारे पी टैग्स को फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं एक पी टैग्स करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ और यहाँ पे हम पास कर देंगे आर्टिकल डिस्क्रिप्शन डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। यहाँ पे हम पास कर देंगे पी। यहाँ पर हम अब प्रिंट करा के देखते हैं कि हमें कितने पी टैग्स मिलते हैं इसके अंदर। और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस पर, तो हमें 9 पी टैग मिल रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमें यहाँ पे बिल्कुल सही पी टैग मिल रहे हैं। हमारा पूरा इसमें डिस्क्रिप्शन कवर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बार इस पी टैग को प्रिंट करा के देखते हैं। तो पी टैग से हमें एक एलिमेंट मिल रहा है और पी टैग से एलिमेंट मिलता है। तो पी टैग के फर्स्ट एलिमेंट को एक बार हम प्रिंट करा के देखते हैं। पी टैग एलिमेंट, हाँ, तो ये पी टैग एलिमेंट हमारे इस आर्टिकल के लिए अलग है, क्योंकि ये हमने अलग फेच किया था अलग टाइम पे। तो काम करते हैं, अब इन सारे पी टैग को हम एक स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कराएंगे। यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, आर्टिकल कंटेंट, जो कि अभी के लिए एम्प्टी रहेगी। तो अब हम सारे पी टैग्स को अपने इस आर्टिकल कंटेंट के अंदर, जो हमारी स्ट्रिंग है, इसके अंदर कंकैटिनेट कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पास कर देंगे पी टैग्स और यहाँ पे हम पास करेंगे आर्टिकल कंटेंट इज इक्वल्स टू आर्टिकल कंटेंट प्लस एलिमेंट। तो अब ये जो एलिमेंट है ये एक एलिमेंट है, तो यहाँ से हमें टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना होगा। हमें पी टैग से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है और एंड में हम यहाँ पे कॉल कर देंगे सेट स्टेट, जिससे कि हमारी स्टेट भी चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे हम पास कर देते हैं आर्टिकल कंटेंट, जो कि फ़िलहाल एम्प्टी है। और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो हमें सारा यह कंटेंट डिकोड होके हमारे पास आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें और करनी है, जैसे कि हमें टाइटल और इमेज को पिछली स्क्रीन से यहाँ पर पास करना है। तो मैं यहाँ से बैक जाऊँगा। हम इसको कंस्ट्रक्टर से एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पास कर दूँगा टाइटल, और तो यहाँ पे हम डायरेक्ट स्ट्रिंग की जगह अगर हमें टाइटल और इमेज भी चाहिए तो हम एक न्यूज़ मॉडल का इंस्टेंस भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ, जो कि ज़्यादा क्लीन दिखेगा। तो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ मॉडल, यहाँ पे पास कर देता हूँ मॉडल, यहाँ पे पास करूँगा मॉडल डॉट आर्टिकल लिंक और यहाँ पे से कर दूँगा सेव। और हमें यहाँ पर भी थोड़ा चेंज करना होगा। यहाँ पे हम पास करेंगे मॉडल और यहाँ पे अब हम डायरेक्ट इस इंडेक्स को पास कर सकते हैं। अब मैं इस पर करूँगा क्लिक और हमारे पास आ जाएगा ये HTML टैग। यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमारे पास सारा कंटेंट भी आ जाएगा। तो अब हम जाएंगे अपनी न्यूज़ रीडिंग स्क्रीन के अंदर और यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं कि HTML डेटा जैसे हमें गेट होगा तो हम इस डिकोड HTML डेटा फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, जिससे कि हमें इस फ्लोटिंग एक्शन बटन पे बार बार टैप नहीं करना पड़ेगा। तो इसको हम यहाँ पर अब कमेंट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें थोड़ा UI चेंज करना है, जैसे कि हम यहाँ पर कॉलम पास कर देंगे, कॉलम में पास कर देंगे चिल्ड्रन और यहाँ पर सबसे पहले टाइटल पास कर देंगे, जो कि टेक्स्ट होगा। और ये टाइटल हमें मिलेगा जो हमने मॉडल लिया था ऊपर, टाइटल से मैं करूँगा सेव। टाइटल हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो यहाँ पर हम इसे सेफ एरिया से रैप कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसे एक विजेट से रैप करेंगे, सेफ एरिया, और हम थोड़ी सी ऊपर स्पेसिंग दे सकते हैं।
हाइट ऑफ 20 और यहाँ पर हम टेक्स्ट को थोड़ी स्टाइलिंग दे देंगे। टेक्स्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़ 20 और थोड़ा सा इसको फ़ॉन्ट वेट भी दे देंगे। अब यहाँ पर हम इमेज विजेट पास करेंगे, इसमें हम पास करेंगे इमेज डॉट नेटवर्क और नेटवर्क में हमें URL पास करनी है जो कि हम मॉडल से ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसे कर दूँगा सेव, तो हमारे पास ये इमेज आ जाएगी। अब इसके बाद हमें पास करना है अपना आर्टिकल का कंटेंट जो कि हमारे इस आर्टिकल कंटेंट लिस्ट के अंदर स्टोर्ड है। तो हमें यहाँ पे ओवरफ्लो का एरर आया है क्योंकि हमने यहाँ पे कॉलम का यूज़ किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पर लिस्ट व्यू का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि अगर हमारा कंटेंट ज़्यादा हो जाता है तो वो स्क्रॉलेबल अपने आप बन जाएगा और हमें कोई ओवरफ्लो का एरर नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर इनके बीच में भी थोड़ी स्पेसिंग दे सकते हैं। यहाँ पर 20 काफ़ी रहेगी। अब इसको हम ओवरऑल भी एक पैडिंग दे सकते हैं थोड़ी सी। तो यहाँ पर हमारा न्यूज़ ऐप लगभग रेडी है। तो एक काम करते हैं, हम मेन में भी यही सेम चीज़ करते हैं। जैसे हमें ये HTML से डेटा गेट होगा, HTML कोड मिलेगा, तो हम साथ के साथ इसको डिकोड भी कर देंगे जिससे हमें ये फ्लोटिंग एक्शन बटन बार बार टैप नहीं करना होगा। मैं से यहाँ से करता हूँ कमेंट और यहाँ पर एक बार करते हैं हॉट रिस्टार्ट। तो अभी डेटा लोड हो रहा है, हमें HTML मिल चुका है, पर हमारा अभी प्रॉब्लम क्या हुई कि हमने इस फंक्शन को पहले कॉल कर दिया। मैंने ध्यान नहीं दिया कि हमने अभी तक HTML में डेटा स्टोर नहीं कराया है, तो हमें इस लाइन को ऊपर पेस्ट करना पड़ेगा। अब एक बार दोबारा से और रिस्टार्ट कर लेते हैं। अभी डेटा लोड हो रहा है, तो यहाँ पर डेटा आ चुका है। तो हम किसी भी आर्टिकल को अब ओपन करके उसे रीड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इस आर्टिकल पे टैप करता हूँ तो हमें यहाँ पर ये आर्टिकल मिल जाएगा और इसके साथ साथ इसका कंटेंट भी मिल जाएगा। तो हम किसी भी आर्टिकल को यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। तो डेटा यहाँ पे लोड होगा और फिर यहाँ पे हमें डेटा फाइनली मिल जाएगा और हम सारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। तो ये हमने पूरा एक न्यूज़ ऐप बनाया अपने बिना सर्वर यूज़ किए। तो हमने इसमें सिर्फ वेब स्क्रैपिंग का यूज़ किया है और उसके थ्रू हमने एक पूरा न्यूज़ ऐप बनाया है। तो इसी तरह से हम फ्लटर में वेब स्क्रैपिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।